खुदा ने कितना उत्तम समय हमें और आपको दिया कि हम एक बार फिर खुदा के ठहराए हुए समय पर, उसकी ठहराई हुई जगह पर, उसकी योजना के अंतर्गत इकट्ठा हुए हैं। और हम सब के इकट्ठा होने की योजना भाई विशाल का घर बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब मनुष्य ही हैं और हम अपने पापों में, अपने अज्ञानता में, अपनी मूर्खता में और अपने जीवन में इन सारे कामों में बढ़ते ही चले जाते हैं। खुदा कलाम कहता है कि तुम भ्रष्ट से भी भ्रष्ट होते चले जाते हो। लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसकी योजना में आते हैं, उसके वचन में बैठते हैं, तो खुदा हमारे मनों को और हमारे हृदय को पवित्र करता है। और ये सामर्थ्य के कार्य केवल खुदा ही कर सकता है। अगर हम और आप देखें तो पाएंगे कि मनुष्य बुराई करता है और वो दिन प्रतिदिन बुराई में बढ़ता चला जाता है। एक झूठ बोलता है और उस झूठ को छुपाने के लिए वो कई झूठ बोलता है। लेकिन जब हम अपने पिता के नजदीक आते हैं, जब हम अपने पिता की आज्ञाओं और उसकी विधि, उसके नियमों को मानने की चौकसी करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा भला होता है। फिर हम झूठ से डरते नहीं, बल्कि झूठ को अपनी एड़ी से कुचल के अपने खुदा के सत्य के मार्ग पर और उसके दिखाए गए वचन पे, उसके दिखाए गए मार्ग पर चलने लगते हैं। आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। और उसकी स्तुति और महिमा में चलने से पहले मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके इस अनुग्रह प्रेम के लिए जो आपने हम सबसे किया था। यीशु मसीह, हमें जीवित रखा प्रभु, हम सांसें ले रहे हैं प्रभु, और सब बातों में आपने हमें बहुत अच्छा और भला रखा है प्रभु। अगर हम दूसरों को और जोहों को देखते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज की इबादत, आराधना, प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। सब कुछ लीड और गाइड आप ही करें प्रभु, आपके हाथ में सब कुछ सौंपते हैं। वचन को और बोलने वाले को ब्लेस करें, आपके हाथ में देते हैं प्रभु, और आप ही उनमें होकर बात करें और बोलें खुदा यीशु मसीह। सब बातों में आपकी मर्जी पूरी हो खुदावन, आप बढ़े और हम घटें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत गाएंगे और गीत की बोल क्या है? बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। मन में भर दे अपनी प्रेम मन में भर दे अपनी गाएगी हालेलुया, गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपने
तेरा खून बहा, मुझे पापी को पा, उस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को पा, मन मेरे डूबो सदा, हालेलुया, मन मेरे डूबो सदा, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की अहसान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, हालेलुया, जग में तेरा नाम रहे, बोलो जय जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। Praise the Lord. Praise the Lord. बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम वचन में चलेंगे, लेकिन अगर किसी की कोई गवाही है तो वो गवाही देने के लिए खड़ा हो और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब वचन को पढ़ने के लिए, उसको आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे अपने स्थानों पे, और हम निकालेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय। गलातियों से निकालेंगे 5वां अध्याय, गलातियों 5:24। गलातियों 5:24 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन मधु से मीठा और हर एक ज्योति से भी ज्यादा पवित्र और ज्योतिर्मय है। आज
इतना पवित्र, इतना सच्चा वचन होने के बाद हमारा जीवन संदेह और हमारा जीवन अंधकार में क्यों है? क्या कारण है कि हम ये बात जानते हैं कि सृष्टिकर्ता अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है? कितने लोग ये बात पे विश्वास करते हैं? हाथ उठाएं। अगर सृष्टिकर्ता कोई है, अगर नहीं है, सृष्टिकर्ता अगर कोई एक है तो वो है यीशु मसीह। अब मैं और आप इस बात पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं कि खुदा ने सृष्टि को रचा, खुदा ने हमें रचा, खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा। हम विश्वास करते हैं कि खुदा का वचन पवित्र है। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि खुदा का वचन सच्चा है। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि खुदा के वचन से जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद भी क्या कारण है कि हम संदेह करते हैं? इसके बाद भी क्या कारण है कि विपत्ति में हम स्थिर नहीं रह पाते? इसके बाद भी क्या कारण है कि हमारा जीवन तमाम किस्म की बातों और तमाम किस्म की चिंताओं पर लगा रहता है? ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन से संदेह, चिंता, विपत्ति और हर अंधकार मिट जाए? हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा ने कहा मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। मनुष्य है ही क्या? क्या कहा? मनुष्य है ही क्या जो मैं उसकी सुधि लूं। इस पृथ्वी पर मैं और आप जीवन को जी रहे हैं। विपत्तियां आती हैं, घटी आती है, दुख आता है, सुख आता है, रोग आता है, चंगाई आती है, उतार और चढ़ाव आता है, दुख और सुख आता है, आंधी और तूफान आता है। लेकिन ये सारी चीजें आखिर क्यों खुदा ने इस पृथ्वी पर रखी? आखिर क्यों प्रभु ने अपने वचन में कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल ना देखे? आखिर क्यों खुदा ने ऐसा कहा अपने वचन में कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे? क्या कारण है? मैं और आप ऐसा क्या करें जिससे हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकें? यीशु मसीह वो खुदा है जो हमारे जीवन को, हमारे सोच और विचार को पूरी रीति से बदल सकता है, हमें एक नई सृष्टि बनाता है। यीशु मसीह हमें एक नया मन देता है। और आज यीशु मसीह से हर कोई प्यार करता है और आज यीशु मसीह पर हर कोई विश्वास करता है। लेकिन विश्वास करने के बावजूद और प्यार करने के बावजूद भी मनुष्य संदेह करता है। क्या कारण है? मैंने कल ये बताया था इस बात को कि ये शरीर हमारे जीवन में, हमारे इस पृथ्वी पर जब तक है, ये शरीर हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। और ये शरीर ही हमारे लिए उद्धार का कारण भी बन सकता है। दोनों बातें हैं।
बस बात यह है कि हमने अपने इस शरीर को और अपने जीवन में इस शरीर को कहाँ रखा है। बहुत तेरे हैं जो इस शरीर के कारण नरक जाएंगे, अधोलोक में जाएंगे, और बहुत तेरे हैं जो इस शरीर के कारण बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस देह को पवित्र रखा और इस देह को आपने प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया, तो ये देह प्रभु का मंदिर बन जाएगा। लेकिन अगर इसी देह से हमने हर एक अंधकार के काम करने शुरू कर दिए, तो ये देह हमारे नाश होने का कारण बन जाएगी। गलातियों में उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत 24वीं आयत में क्या लिखा है? और जो मसीह यीशु के हैं। अब समझना होगा, अब यीशु मसीह पे केवल विश्वास करना या यीशु मसीह से प्रेम करना यहां तक सीमित नहीं है। अब अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में देना है, अर्थात जो यीशु मसीह के हैं। आमीन। ये नहीं लिखा जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं या यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अर्थात जो कोई यीशु मसीह का है। कलाम में क्या लिखा? और जो मसीह यीशु के हैं। आप अगर आप ये मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को नहीं, अब अगर आप यीशु मसीह के हैं तो आपका सारा कार्य, आपकी सारी चिंता यीशु मसीह की है। आमीन। और अगर आज भी आपने अपने आप को यीशु मसीह से दूर रखा है, तो आपकी सारी चिंता, आपकी सारी विपत्ति, आपका जीवन आपका है। अगर आप यीशु मसीह के हैं तो आज से, इस मीटिंग से, इस प्रार्थना सभा से हमें ये प्रतिज्ञा, ये वाचा बांधनी होगी। किससे? जिसके हम हैं, उससे, मुझसे नहीं। आलो पास्टर साहब से वो वाचा बांधते हैं। पास्टर साहब, आपके सामने हम कह रहे हैं, क्यों विशाल भाई, क्या कहते हैं? पास्टर साहब, आपके सामने हम कह रहे हैं, अब हम ये काम नहीं करेंगे। पास्टर साहब कुछ नहीं है। आप किसके हैं? आप पास्टर साहब के हैं कि आप खुदा के हैं? खुदा के। विशाल भाई, आप खुदा के हैं कि आप पास्टर साहब के हैं? अगर हम खुदा के हैं तो खुदा से वाचा बांधेंगे, और अगर हमने खुदा से वाचा बांधी तो हमें वो पूरा करना है। आज तक हमने अपने आप को खुदा का समझा ही नहीं। लोगों के सामने हमने जाकर कहा हम अनाथ हैं। हमने अपने मुंह से कहा कि हम भैया अब हमारा कोई सहारा नहीं है। हमने कहा भैया अब दूर दूर तक हमें कोई भी अपना हाथ नजर नहीं आता। भैया विपत्ति बहुत है, भैया घर में झगड़े बहुत हैं, आपस में एक दूसरे का मन मिल नहीं रहा। पता नहीं क्या बात है, 4 दिन ठीक रहता है और 8 दिन खराब हो जाता है। बहुत कोशिश करते हैं हम अपनी परिस्थितियों को ठीक लाने के लिए, और बहुत कोशिश करते हैं कि हम जो बिखरा हुआ है उसको समेट लें। आमीन। लेकिन हम देखते हैं कि जितना ज्यादा समेटने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा बिखरता जाता है। क्या करें प्रभु? प्रभु क्या करें? प्रभु ने कहा जैसा भी तू है, तू जैसा भी है इस समय, चाहे जिस पोजीशन में हो,
मेरे पास आ जा। आमीन। तू जितना भी पाप में गिरा है, तूने जितना भी बिखेर दिया है, तूने जितना भी छितरा दिया है, तू जितना भी अंधकार में घुस गया है, बस तू मेरे पास आ जा। मैं आपको बता तो रहा हूं, ये हमारा खुदा जो है ना, हमसे ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से शुद्ध हो जाओ। हमसे ये नहीं कहता कि अपने पापों को पहले जाके धो तब मेरे पास आओ। कहता है जैसा तू है, एज इट इज मेरे पास आ जा, मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तुझे इस पृथ्वी पर स्थिर करूंगा। आमीन। मैं तुझे बताऊंगा कि इस पृथ्वी पर तुझे किस रीति से जीना है। मैं तुझे बताऊंगा कि इस पृथ्वी में तू बेसहारा नहीं, बल्कि मैं तेरे साथ हूं। कहां गया वो विश्वास, कहां गया वो प्रेम, कहां गया यीशु मसीह का वो नाम, जिस नाम में हम घमंड करते थे कि यीशु मसीह हमारा राजा है। कहां गया खुदा के प्रति वो प्रेम, कहां गई खुदा के प्रति वो भूख, कहां गया खुदा के प्रति वो लगाव। कैसे हम इस पृथ्वी पर इस अंधकार की शक्तियों से लड़ पाएंगे? हमारे साथ अगर पूरे संसार का मनुष्य भी आ जाए ना, तो भी हम इस संसार के अंधकार की शक्तियों से लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार की अंधकार की शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है। और आज हमने अपने अधर्म के कामों के कारण अपने यीशु मसीह को छोड़ दिया। आज हम यीशु मसीह से दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें नहीं छोड़ रहा। हम चाहे जितना दूर चले जाएं, हम चाहे जितनी भी अंधकार की वादियों में चले जाएं, लेकिन तब भी पीछे से एक आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? आखिर मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमसे इतना प्रेम करता है। क्यों? हमारे अंदर ना कोई खूबी, ना कोई लियाकत, और ना ही कोई हमारे अंदर कोई गुण है। इस संसार के लोगों ने हमें त्याग दिया। जब हम संसार के लोगों के पास जाते हैं तो कोई भी अपना समझ के बात नहीं करता, सब हमसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस संसार के लोगों ने हमें कभी भी घटाना नहीं। कोई नहीं आया जो हमसे प्यार करे, कोई नहीं आया जो हमें भाई की तरह गले लगाए। लेकिन इसके बाद भी हमारा खुदा हमसे कहता है, मैं तेरे साथ हूं। प्यारे प्रभु, मेरे पास तो ना कोई मनुष्य है और ना ही मेरे पास इतनी सामर्थ्य है मैं कि अपना भला कर सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन इसके बावजूद भी आप क्यों कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं? क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। आप बुद्धिमान बनो, आप बुद्धिमान मनुष्य बन जाओ। और बुद्धिमानी ये है कि तुम प्रभु के हो जाओ। अपने आप को प्रभु को सौंप दो। आज तक हमने जो बुद्धिमानी करी, उस बुद्धिमानी के कामों को करके हमने देखा कि हम मूर्ख से भी मूर्ख बन गए। लेकिन आज एक मूर्खता का काम करो, और वो काम ये कि अपने आप को प्रभु को दे दो। इससे पहले कि मेरे घर में विपत्ति आए, इससे पहले कि मेरे शरीर में रोग आए, इससे पहले कि मेरे जीवन में अंधकार का समय आए, मैं अपने जीवन को प्रभु को दे दूं। क्या कह रहा है वो 24वीं आयत में? और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब उनका है नहीं शरीर, अब वो शरीर की बात नहीं करते, क्योंकि वो शरीर को क्रूस पर चढ़ा चुके हैं। दो काम हो सकता है,
या तो आप अपने जीवन से अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दें, या तो आप अपने जीवन से अपने शरीर को बचा के मसीह की देह को एक बार फिर से क्रूस पर चढ़ा दें। अगर आज आप अपने शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते तो आप अपने कामों से मसीह को क्रूस पर चढ़ाए हैं। मालूम है आपको ये बात? अगर आज आप अपने शरीर और उसकी सुनने और उस संसार की वस्तुओं के पीछे पड़े हैं तो आप मसीह को एक बार फिर से अपने जीवन से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, जबकि मसीह उस क्रूस से उतरकर तुम्हारे जीवन के अंदर आया है और इस पाप में शरीर को उसने क्रूस पे चढ़ा दिया है। उस क्रूस पे उसने हमारे वे पाप जिनकी कोई क्षमा नहीं थी, उस पाप को, आदि पाप को उसने उस क्रूस पे ले लिया। आमीन आमीन आमीन। और जिस पाप को उसने क्रूस पे लिया वो है हमारी देह। हमारी देह से पाप हुआ और जब हमारी देह को उसने क्रूस पे ले लिया तो उस क्रूस से उसने अपनी देह, अपनी आत्मा को हमारे अंदर दिया। क्यों दिया हमारे अंदर? क्योंकि उत्पत्ति 1:26 में लिखा, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। ठीक वैसे ही आज हमें एक बार फिर से उसके स्वरूप, उसकी समानता में आना है। लेकिन आज अगर हम अपने शरीर को, अपनी देह को अपने में सुजो के रखते हैं तो उसके क्रूस पर बहे लहू का इनकार करते हैं। हम कहते हैं ये लहू, ये क्रूस पर जो उसने सहा, जो मृत्यु सही, वो हमारे लिए नहीं सही। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर, हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, हमारा शरीर ये रहा, जबकि हमें अपने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है हमें अपने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर? क्यों चढ़ाना है? देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए 17वीं आयत पढ़ें। 17वीं आयत, गलातियों 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा। यही बात मैं कल बता रहा था कि ये शरीर सबसे बड़ा विरोधी, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अगर आज आपने अपने आप को मसीह के ऊपर, मसीह के पास सौंप दिया, अगर आप मसीह के हैं तो आपका शरीर और उसकी अभिलाषाएं क्रूस पे हैं। आमीन। क्योंकि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्या कारण है? कि थोड़े समय के लिए हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और फिर वैसे ही तुरंत हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं और फिर यीशु मसीह से दूर होने के बाद फिर हमारा जीवन वैसे ही का वैसे ही हो जाता है। उससे भी बदतर पे बदतर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर और उसकी लालसाओं को और उसके कामों को बहुत बढ़ चढ़ के मानते हैं। क्या कह रहा 17वीं आयत है, पढ़ें जरा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जो तुम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बताओ? कि मैं यीशु मसीह के निकट आऊं, क्या चाहते हो? कि मैं यीशु मसीह के वचन को सुनूं, क्या चाहते हो? कि मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानूं, क्या चाहते हो? क्यों बाइबल पढ़ते हैं आप? बाइबल क्यों पढ़ते हैं? यीशु मसीह को यीशु मसीह के जानने के लिए। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? उसकी आज्ञाओं को जानने के लिए। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? यीशु मसीह के निकट आने के लिए। लेकिन आप बाइबल पढ़ने के बाद भी उससे दूर हो जाते हैं। आप चाहते हैं, क्या लिखा? ताकि जो कुछ तुम करना चाहो वो ना करने पाओ। जो कुछ तुम करना चाहते हो
वह न करने पाओ। तो कौन रोक रहा है हमें? जब हम चाह रहे हैं, जब हम चाह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के निकट आए, जब हम चाह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के वचन को सुने। अब आज जैसे कि 4 बजे की प्रार्थना है, ऐसे 5 बजे की प्रार्थना रोज होती है, आज लेकिन 4 बजे की प्रार्थना है। बहुत तेरे भाई बहन इतने शरीर में थक गए होंगे, जो थक हार के सो गए होंगे, कहेंगे अरे अब प्रार्थना बाद में सुनेंगे आज। लेकिन बहुत तेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो ऑफिस वगैरह से होके आके थके हारे बैठ गए होंगे, नहीं हमें प्रार्थना सुननी है, और वो सुन भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वे शरीर को नहीं बल्कि मसीह के अनुसार चलते हैं। आमीन। आप मीटिंग तो ये फेसबुक में चली रही है, थोड़ी देर बाद सुन सकते हैं, 6 बजे के बाद सुन सकते हैं, चाय पी के और साथ दाल मुठ खा के, और कौन सा वो कौन सा दाल मुठ, नटखट, और क्या वो साथ पंजीरी खा के आराम से कॉफी पी के फिर आप 6 साढ़े 6 बजे मीटिंग सुनिए। आप क्यों आखिर आप थके हारे आके तुरंत मीटिंग सुन रहे हैं? आपके पास समय नहीं है, आप थक गए हैं, तब भी आप मीटिंग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मीटिंग को सुनूं, मैं चाहता हूं कि वचन को सुनूं, मैं चाहता हूं कि मैं वचन के निकट आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु की आज्ञाओं को जानूं, मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के निकट बना रहूं। और अगर मैं चाहता हूं और अगर ये नहीं हो पा रहा, तो मेरे अंदर से काम करने वाला मैं नहीं, मेरा विरोधी है। कह रहा ना, जो तुम चाहते हो और वो नहीं कर पाते। हम चाहते हैं भैया, हम तो चाहते हैं भैया, रात में हम लोग पूरी योजना करके लेटते हैं कि सुबह चर्च जाएंगे, लेकिन जैसे सुबह होता है भैया ऐसा कुछ हो जाता है कि भैया नहीं जा पाते। देखो भैया, हम तो चाहते हैं भैया, हम तो चाहते हैं कि भैया हमारे घर में हर महीने मीटिंग हो, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि इतना समय पता नहीं महीना निकल जाता है, मीटिंग नहीं होती। भैया हम तो चाहते हैं भैया कि हम भैया भवन आए, लेकिन क्या करें भैया, वो समय नहीं चाहते हैं। लेकिन भैया हम तो चाहते हैं भैया कि हम जाते हैं मीटिंग को रोज सुने, लेकिन पता नहीं क्यों सुनी नहीं पाते। देखिए सारी बातें हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। आराम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े, तुम चाहते हो क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, और अगर वो कर लेते हो तो तुम खुदा की आत्मा में हो, लेकिन अगर तुम जो करना चाहते हो वो ना करके, वो ना करने पाओ, वो ना करने पाओ, तो यानी कि तुम्हारे अंदर एक विरोधी की आत्मा है। अब इसको कौन मारेगा? इस विरोधी की आत्मा को कौन मारेगा? जब मैं जो चाहता हूं वही नहीं कर पा रहा, तो मैं पाप का दास हूं। और अगर मैं जो चाहता हूं वो मैं कर ले रहा हूं, तो मैं स्वतंत्र हूं। अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मैं अपने पिता का बेटा हूं, क्योंकि पिता ने आदम को स्वतंत्र बनाया, एक फ्रीडम दी, आजादी दी, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ। अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मैं अपने पिता की संतान हूं, लेकिन अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूं तो मैं पाप का दास हूं। तो यानी मैं पाप के हाथों बिका हूं अभी भी, क्योंकि जो मैं चाहता हूं करना वो मैं नहीं कर पा रहा। मैं मसीह के वचन में ईमानदारी से नहीं चल पा रहा। मैंने बहुत बार मसीह के वचन को बहुत ईमानदारी से पकड़ा, और जितनी तेजी से पकड़ा उतनी ही तेजी से शैतान ने मुझे उससे छुड़वा दिया। तो आखिर मेरा पीछा कौन कर रहा है? और वो पीछा करते करते मुझ पर हावी हो जाता है। मैं अपना आपा खो देता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ, और वह बातें जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए मेरे मुंह से निकलने लगती हैं। वह काम जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए
वही काम मुझसे रोज हो रहा है। क्या करें? ऐसे हम जीवन पाएंगे क्या, या ऐसे हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कि इतना बड़ा धोखा कोई मनुष्य किसी को नहीं देता। लेकिन आज हम खुद को एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। और वो धोखा ये है कि हम अपने आप को समझा देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन शैतान ने हमारे जीवन को पूरी रीति से जकड़ लिया है। इन बातों को हम अपने आप को नहीं समझा पा रहे। जब तक शैतान के बंधन से और जब तक शैतान के उसाते हैं बाड़े से आप ना निकलें, तब तक आप शैतान के पंजे में हैं। लेकिन जिस समय आप शैतान के बाड़े से निकलेंगे, उसी समय आप शैतान को अपनी एड़ी के नीचे देखेंगे। लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, हमने अपने आप का इनकार नहीं किया। आज हम एक दूसरे के विरोध में बैठे हुए हैं। आज हम घर में एक मन नहीं हो पा रहे, तो कलीसिया में जाके प्रार्थना कैसे करेंगे? आपको मालूम है, खुदा का कलाम कहता है, इससे पहले कि खुदा की वेदी के पास तू जा, तू अपने भाई से तूने जो कुछ भी पाप किया है उससे क्षमा मांग, और फिर जाके तू प्रभु की वेदी पे जाके भेंट चढ़ा। अगर हम कलीसिया में जाके प्रार्थना भी करें और हम आपस में एक मन ना हो, तो हमारा कलीसिया में जाना व्यर्थ है। इससे पहले कि हम चर्च जाएं, इससे पहले कि हम महासभा में बैठें, इससे पहले कि हम मीटिंग को सुने, हमारे घर में हम सब का मन एक होना चाहिए। अगर हमारा मन एक नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रभु ने कहा, धन्य है वो घर, धन्य है वे जो एक मन हो के प्रार्थना करते हैं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो। तुम अपने होठों को, अपने गालों को बजाते हो। देखो, तुम अपने होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। क्यों आखिर प्रभु हमसे और आपसे इस तरह से बात कर रहा है? क्योंकि प्रभु ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दिया है। और अगर प्रभु ने मेरे और अपने आप को मेरे और आपके लिए दिया है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी अपने आप को प्रभु के लिए देना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दिया? पक्का, श्योर? अगर आप ये पूरा कंफर्म है कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा वो मेरे लिए मरा, आमीन आमीन, तो अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, तो क्या मैं अपने शरीर को उसके लिए नहीं मारूं? क्या मैं अपने आप को उसके लिए ना दूं? अगर उसने मेरे लिए अपने आप को दिया, तो मैं भी अपने लिए अब उसको अपने आप को दूं? लेकिन नहीं दे रहे हम। इसे तो वचन कह रहा है कि हमारे अधर्म के काम बहुत बढ़ गए हैं। हम अपने प्रभु से, अपने जीवन, अपने सृष्टिकर्ता से, उस ज्योति से दूर हो गए हैं जिस ज्योति के निकट हमें बने रहना चाहिए था। कैसे आखिर हमें और आपको प्रभु की सामर्थ से फल मिलेगा? कैसे? हमें और आपको प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है। जबकि साफ कह रहा, पढ़े जरा गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। शरीर के काम तो प्रकट है। अरे, अब ऐसा नहीं कि शरीर विरोधी है कह के छोड़ दिया, अब शरीर के काम भी बता रहा है, ताकि तुम पहचानो कि अगर तुम्हारे जीवन में ये काम होते हैं तो तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो। शरीर के काम तो प्रकट है। क्या काम है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम,
लुचपन, मूर्ति पूजा। लुचपन में क्या आता है? हमने याद करिए, समझाया था। लुचपन का मतलब पियक्कड़, लुचपन। तुम में से हर कोई दाख रस पीने वाला ना हो, क्योंकि उससे लुचपन होता है। देखिए, प्रभु ने हमें बताया ये बातें। और प्रभु ने ये कहा, कोई पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। मुझे और आपको वचन को समझना होगा। शरीर के काम तो प्रकट है। क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विध्रम, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, और इनके जैसे और काम है। अब आप मुझे बताइए, क्या इनमें से हमारे अंदर कितने काम पाए जाते हैं? अब हम कहें भैया हम तो मनुष्य हैं, इनमें से सारे काम हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो ये कहेगी कि हम मनुष्य हैं, इनमें से सारे काम हमारे अंदर पाए जाते हैं, हम उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु ने कहा कि इन सारी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दो। तुम्हें अपने इस शरीर को क्रूस पे चढ़ाना है। लोगों ने क्या किया मालूम? विशाल भाई, क्या किया लोगों ने क्या किया? खुदा ने कहा क्रूस पे अपने आप को चढ़ाओ, तो लोगों ने क्रूस किसे कहते हैं आप बताइए? क्रूस वो होता है जो क्रॉस, एक चिन्ह हो। हाँ, ये क्रूस, प्रेज़ द लॉर्ड, ये है क्रूस, ये क्रूस है। दिखाई दे रहा है? वहां दिखाई दे रहा है? ये क्रूस है, ये प्लेन क्रूस है। अब इस पर मुझे प्रतिदिन अपने आप को चढ़ाना है। तो लोगों ने क्या किया? तार निकला हुआ है। अब आप लोग समझिए पूरी बात। देखिए, ये क्रूस एक चिन्ह है, और ये चिन्ह दर्शाता है एक श्रापित मृत्यु को। कितने लोग मानते हैं? है बात है कि नहीं? ये क्रूस एक चिन्ह है। अब समझे सब जने, ये क्रूस एक चिन्ह है, और ये दर्शाता है कि हमारा खुदा एक शापित मृत्यु मरा। आमीन, आमीन। इस क्रूस पे कोई भी इस समय प्रतिमा नहीं बनी है, और इस क्रूस पे प्रतिमा इसलिए नहीं बनी होनी चाहिए, समझें आप लोग, क्योंकि इस क्रूस पे मुझे अपने आप को चढ़ाना है, जैसा कि वचन में लिखा, गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ें। और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के, अगर मैं मसीह यीशु का हूं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यानी कि इस शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ाना है। आमीन। अब अगर इस क्रूस पे खुदी हुई मूर्ति ऑलरेडी चढ़ा दे दें, तो मैं अपने आप को कैसे चढ़ाऊंगा? आज शैतान ने इस क्रूस को भी नहीं छोड़ा। इस क्रूस पे लोगों ने क्या किया? एक मूर्ति बना दी, और उस मूर्ति को उंगलियों से बना बनाकर किसने? मनुष्य ने रच के, एक तहमत पहना के, और उस मूर्ति को
इस क्रूस पे टांग दिया, जबकि वचन कह रहा इस क्रूस पर तुम अपने शरीर और उसकी अभिलाषाओं और उसकी लालसाओं को चढ़ाओ। चढ़ाना है उस मूर्ति को नहीं, मुझे, अपने आप को। और अगर इस क्रूस पर कोई मूर्ति बना के चढ़ा दें तो फिर मैं अपने आप को कहां चढ़ाऊंगा? जबकि खुदा का कलाम कह रहा शरीर के काम प्रकट है और उसमें मूर्ति पूजा भी है। मान रहे हैं? तो अगर इस क्रूस पे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कि आपके यहाँ प्लेन क्रूस है, इस पे कोई खुदी हुई मूर्ति नहीं है, क्योंकि अगर इस क्रूस पे खुदी हुई मूर्ति होती तो यानी कि ये मूर्ति पूजा है। इस क्रूस पे मुझे अपने आप को चढ़ाना है। ये चिन्ह है मेरे लिए कि एक तुम्हारे लिए मरा, अब तुम्हें अपने आप को उसके लिए देना है। इसलिए कलाम में लिखा कि जब तक तुम अपने शरीर और अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं को इस क्रूस पे नहीं चढ़ाओगे। देखिए चढ़ाने के बारे में लिखा है, पढ़े जरा 24वीं आयत। डैनियल भाई जागो मोहन प्यारे। और जो मसीह यीशु के हैं, अब अगर मैं मसीह यीशु का हूं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मुझे अब शरीर को अभिलाषाओं और लालसाओं समेत इस क्रूस पर चढ़ाना है। इसलिए इस क्रूस पे और कहीं पर भी कोई मूर्ति होनी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां रख दूं मैं? आप और मुझे इन बातों को समझना इसलिए है कि अगर इस क्रूस पे हमने कोई मूर्ति खोद के बना भी दी तो भी हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं और एक मूर्ति पूजक बन गए हैं। हमें शरीर के काम जो प्रकट हैं उन्हें देखना है कि जो शरीर के काम प्रकट हैं उनमें से हमारे शरीर में कौन कौन से काम अधिक से अधिक आ जाते हैं। बहुत से लोगों के अंदर ये सारे काम हैं और इससे ज्यादा काम है। बहुत से लोगों के अंदर इससे कुछ 2-3 काम है, लेकिन एक भी काम हमारे शरीर में नहीं होना है। उस जगह क्रोध करो, लेकिन शाम तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि हम शरीर हैं, हम पाप में गिरेंगे, लेकिन उस पाप में बने ना रहो। पाप से तुरंत पश्चाताप करो। उस पाप में बने रहना, उसमें पड़े रहना मृत्यु है। लेकिन उस पाप का पश्चाताप करके उससे फिर से अपने आप को क्षमा मांगना, पर प्रभु से क्षमा मांग के अपने आप को पवित्र करना ही जीवन है। और यही काम एक शरीर और एक आत्मा का चलता रहता है। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। अगर आपने अपने आप को खुदावन यीशु मसीह को दे दिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी पाप में बने नहीं रहेंगे। पाप में गिरेंगे लेकिन पाप में बने नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो आपके लिए वध हुआ, वो जो आपके लिए अपने आप को दिया, वो आपको उस पाप से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। विशाल भाई, हमें और आपको आप बहुत सतर्क रहना है, बहुत सचेत रहना है, बहुत चौकस रीति से रहना है कि हमें अपने जीवन से इन सारी बातों को सीखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट कर रहा है। और जितना ज्यादा इन बातों को हम जानते चले जाएंगे उतना ज्यादा हम पवित्र होते जाएंगे। अच्छा, पवित्र इकट्ठा एक बार में नहीं होंगे कि अगर आप सोचें कि हम पवित्र एक बार में पवित्र आत्मा का दान मिल जाए हम पवित्र हो जाए, नहीं। पवित्र आप प्रतिदिन होंगे। और जब तक आपकी आयु इस पृथ्वी पर प्रभु ने लिख रखी है, जितने महीने लिख रखे हैं, दिन रखे हैं, उन दिनों तक, जैसा कल हमने पढ़ा, जो अंत समय तक बना रहेगा
वही जय प्राप्त करेगा। आमीन आमीन। कलाम में कल क्या लिखा था? जो अंत समय तक बना रहेगा उसे प्रभु बहुत से राज्यों पर अधिकारी बनाया है। अब आप मुझे बताइए, सही से बैठे भाई, उसे प्रभु हर राज्यों के, कई राज्यों के ऊपर अधिकारी बनाएगा। कौन? जो अंत समय तक बना रहेगा। और अंत समय मेरा जीवन का कब है मुझे नहीं मालूम। मुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने प्रभु को दे देना है। उसने कहा, हे तकिए मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा। मैं तुम्हें हीन के समान श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। देखो, मैं तुम्हें थामूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। आमीन आमीन। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। देखो, हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। देखो, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रखूंगा। देखो, जब तुम डगमगाओगे, देखो जब तुम गिरोगे, तब मैं तुम्हें संभालूंगा। कोई वादा नहीं कर रहा। ये वाचा, ये वादा केवल एक यीशु मसीह ने किया। और आज वो बार बार हमें हमारे अंधकार के कामों से, हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। क्यों कर रहा है हमें शुद्ध? क्यों हमारे अंधकार के कामों को हमसे दूर कर रहा है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। भला हम उससे प्रेम करें या ना करें, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। और इसका हम और आप फायदा उठाते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम तो पाप करके फिर क्षमा मांग लेंगे और प्रभु हमें क्षमा कर देगा। लेकिन क्या ही धन्य बात होती कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके उसकी ओर ना फिरते। क्या ही धन्य बात होती कि हम अपने आप को स्वयं, अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा देते। क्या ही धन्य बात होती कि हम प्रभु के प्रति ईमानदार बनते। क्या ही धन्य बात होती कि हम प्रभु के प्रति पूरी रीति से पवित्र बनते। क्या मिलेगा पवित्र बन के? क्या मिलेगा प्रभु के प्रति ईमानदार बन के? बहुत तेरे लोग हमारे जीवन से हमारे खुदावन यीशु मसीह को जानेंगे। जिस तरह से एक अच्छा पुत्र, उसके अच्छे होने के कारण उसके पिता को सम्मान मिलता है। अगर पुत्र जगत में नाम करे तो पिता का मान होता है, उसको आदर मिलती है। पुत्र के जीवन से पिता को लोग पहचानते हैं। खुदा ने हमें भी यही अधिकार दिया है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसे कार्य करें, अपने पिता को ऐसे ग्रहण करें कि हमारे जीवन से लोग हमारे पिता को देखें। आमीन आमीन। इतना बड़ा अधिकार हमें खुदा ने दिया है। वो अपने आप को एक सेकंड में मनुष्य के ऊपर प्रकट कर सकता है, लेकिन अगर उसने अपने आप को एक सेकंड में प्रकट कर दिया तो जो अधिकार उसने हमें दिया है कि तुम जहां जहां जाओगे, तुम्हारे जाने के कारण लोग मुझे पहचानेंगे। आमीन। लोग कहेंगे तुम मसीही हो। क्योंकि वो चाहता है ये बातें कि हमारे जीवन से लोग मसीह को पहचाने, हम उसके गवाह बने। वो चाहता था कि यूहन्ना का जीवन एक गवाही का जीवन हो। वो चाहता था कि यूहन्ना के जीवन से लोग उस आने वाले के बारे में पूछें। ठीक उसी तरीके से आज भी वो चाहता है कि मेरे और भाई डैनियल, मेरे पिता, और भाई विशाल, भाई सैमुअल, इन सब के जीवनों से, हाउस झुंड में चलने वाले भाई बहनों के जीवन से, बहन प्रिया और बहन मधु, बहुत से लोग हैं, बहन जूडिस, बहन रेडली, बहुत तेरे लोग हैं जिनके जीवनों से लोग खुदा को जाने। अब आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा अधिकार खुदा मुझे और आपको दे रहा है और हम शरीर के कामों को अपने जीवन में कर रहे हैं। लुचपन, लीला कीड़ा, झगड़ा, बुराई, ईर्ष्या, क्रोध, इन सारे कामों में, मतवालापन, इन सारे कामों में, लुचपन, लीला कीड़ा, व्यभिचार, दोष लगाना, इन सारे कामों को हम अपने अंदर लेके चल रहे। यहाँ तक कि हमारे अंदर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं
कि हम अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे के प्रति इन सारे कामों को करने लगे। किसी बाहर वाले के जिस साथ नहीं, हम अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने पति के साथ ये काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस रीति से चलेंगे तो कैसे हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, जब हम आपस में ही एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम यीशु मसीह से कैसे प्रेम करेंगे। सबसे पहले हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। इससे लोग पहचानेंगे कि हम अपने पिता की संतान हैं। क्रॉस पहनने से या बाइबल हाथ में लेके चलने से लोग नहीं पहचानेंगे। हाँ, हमारे स्वभाव में दीनता, नम्रता और प्रभु के प्रति ईमानदारी आ जाए, तब लोग पहचानेंगे कि हम मसीह के हैं। आज हमें प्रभु यीशु मसीह से एक वाचा बांधनी है कि हाँ प्रभु, आज से मैंने अपने आप को आपके हाथों में दे दिया। आज से मैं अपने पास अपना कुछ भी न रखूंगा। आज से मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। यह है प्रभु का वचन जो आज मुझे और आपको ग्रहण करना है। यह है प्रभु का वचन जिससे मुझे और आपको एक वाचा बांधनी है। यह है प्रभु का वचन जिससे मुझे और आपको प्रेम करना है और जिससे मुझे कहना है कि मैं अपने शरीर, उसकी अभिलाषाओं और उसकी लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाता हूँ। आज से मेरा शरीर, मेरी अभिलाषाएं, मेरी लालसाएं क्रूस पे चढ़ती हैं और मैं अपने जीवन को प्रभु को देता हूँ, ताकि जो कुछ तू चाहे वो मेरे जीवन में हो। देखो, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। आज हमें इस घर में एकत्रित किया, आपकी इच्छा के अनुसार आपने इस घर को यहाँ एकत्रित हुए हैं आपका वचन सुनने के लिए। हमारे भाई विशाल भाई हमारा यह अपना दरवाजा खोले हैं आपका वचन के लिए। ये हम लोग एकत्रित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप। हमारे हर काम अपने आपका सुंदर सुंदर वचन को हमें दिया। आप हमारे दास के द्वारा आपके आत्मा में आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। आपने हमारे यहाँ एक नया जीवन दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे जो भी YouTube में है सुन रहे हैं, आप फेसबुक में जो भी देख रहे हैं, उनको भी आशीष प्रदान करें ताकि वह आपके जो वचन को ग्रहण कर सके और अपने हृदय में रख सकें। और हम यह दुआ करते हैं परमेश्वर खुदा, जो इस घर के हर एक सदस्य को आपके आशीष प्रदान करें ताकि वे वचन में बने रहे और आपका वचन में चले। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे आशीषें
आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में है और कल की प्रार्थना 4:45 पे शुरू हो जाएगी और 23 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। आप लोग सब भवन में आए और 23 तारीख को मंगल नहीं है, बृहस्पति पड़ रहा है, लेकिन 23 तारीख को भवन में हमारी एनिवर्सरी मनाई जाएगी और कोई उपहार लेके ना आए, सब खाली हाथ आए और पहले वचन होगा, फिर उसके बाद भोज भी होगा। एक आत्मिक भोज भी है, एक शारीरिक भोज भी है और आप सब आए और 4 बजे भवन में प्रार्थना 23 तारीख को शुरू हो जाएगी। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।